हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मैनी टॉपिक्स। ये हमारे छोटी कॉपी का पेज 2 हो गया। ठीक है, तो देखो एडीएच जो होता है वो हमारा क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा और उसको मेक करेगा इम्परमिएबल। तो वह हमारी ट्यूब है, उसमें से एडीएच जो होता है उसको पास ही नहीं करने दे रहा वाटर को, तो क्या होगा, तो हमारे वो पॉलीडिस्पिया पॉलीयूरिया हो जाएगा ना, एक एक करके समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं, देखो हमारा लूप हो गया, उसके बाद फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है। लूप जो होता है उसमें हाइपरटोनिक फिर हाइपोटोनिक होता है वो, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट डिपेंड्स ऑन टोटली एडीएच की। अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो उसको हाइपो भी कर सकते हैं, हाइपर भी कर सकते हैं। ऐसा एडीएच में क्या होता है, बहुत सारा एडीएच हो गया तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा, तो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है। ठीक है, जबकि नेफ्रोजेनिक या फिर कोई भी मतलब सेंट्रल डायबिटीज इंसिडिपस में क्या होता है, एडीएच वर्क ही नहीं करता। नेफ्रोजेनिक में एडीएच काम नहीं करता एंड सेंट्रल के अंदर क्या है, एडीएच रिलीज ही नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा कोई वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाया, तो हमारा जो यूरिन है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक हो गया। ठीक है, हाइपोटोनिक होने का मतलब पोलीयूरिया पोलीडिस्पिया ये सब हो जाएगा। अब हम इसमें कौन से टेस्ट कर सकते हैं, वाटर लोडिंग टेस्ट करने पे अगर तुम्हें एडीएच ज़्यादा मिला, मतलब तुम देख रहे हो कि बहुत कंसनट्रेटेड हो रहा है, तो तुमने बहुत सारा पानी दिया उसको एंड पानी देखने के बाद तुमने एडीएच देखा कि अरे एडीएच तो ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब ऐसा एडीएच हो गया। ये हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन होती है यूवोलेमिक एएनपी बीएनपी के कारण। एंड ट्रीटमेंट में वेप्टेंस दे दोगे। इसके कॉजेज क्या होते हैं, ऑक्सकार्बोमेज़ेपिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड बाकी सी वाले। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेफ्रोजेनिक के अंदर हमारा वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साइकोजेनिक, वो खुद से तो पानी नहीं पी रहा बहुत सारा, उसके कारण भी तो क्योंकि पोलीयूरिया वगैरह हो सकता है ना, बट वाटर डिप्राइवेशन पे ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर लो ही रहती है। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया उसमें। अब सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट पे, तो ऑस्मोलैरिटी लो दोनों में मिलेगी, बट डेस्मोप्रेसिन टेस्ट दे दो। डेस्मोप्रेसिन टेस्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसको, हमारे सेंट्रल वाले को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बाटर जिटलमैन एंड लिडल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो तीनों पास में ही है, थिक असेंडिंग लूप, हमारा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। थिक असेंडिंग लूप हम कैसे लर्न करें कि बार इज रिलेटेड टू थिक, क्योंकि सीक्वेंस तो हमें आरटीए में भी लर्न करनी पड़ेगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बार बार यू गो इन अ लूप टू अ बार, ये वाला सेंटेंस लर्न करो, अच्छा है, कैची है। बार बार यू आर गोइंग टू अ लूप इन अ बार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे थिक असेंडिंग लूप को इनिबिट करेगा एंड वहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, रुको। लूप लूजेस कैल्शियम एंड लूप पे अगर काम करता है तो यूरिनरी कैल्शियम जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, लूप लूजेस कैल्शियम इन द यूरिन। ठीक है, जबकि जो हमारा जिटलमैन जो एसीडी पे काम करता है उसका यूरिनरी कैल्शियम कम होता है, इसका कैल्शियम से कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे इनैक चैनल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करेगा, बढ़ाएगा। ये सब इनिबिट कर रहे हैं, ये बढ़ा रहा है लीडल वाला, तो इसका इफेक्ट भी हम देखते हैं। इनिबिट कर रहे हैं बीपी कम, इनिबिट कर रहे हैं बीपी कम, इनैक को बढ़ा रहा है बीपी ज़्यादा। ठीक है, तो असल में लॉजिक क्या होता है कि इनैक काम करेंगे तो सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं याद रहता तो याद रखो कि इनैक को बढ़ा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है। और ओके, बार्टर जो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराते हैं। के प्लस जो होता है हमारा एच प्लस एक साथ काम करते हैं, अगर के प्लस कम तो एच प्लस कम, ये लॉजिक होता है इसके पीछे। ठीक है, एंड ये लूप वाला हमने कर लिया। आरटीए के बारे में पढ़ेंगे। आरटीए में क्या होता है, 214। अब ये कहाँ पर काम करते हैं, पीसीटी इंपॉर्टेंट है, डीसीटी इंपॉर्टेंट है, फिर कलेक्टिंग डक्ट इंपॉर्टेंट है। लूप को हमने कैंसिल कर दिया, लूप तो बार बार हम लूप में जा रहे थे, इसलिए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आरटीए। ओके, तो अब हमारा पीसीटी, हाँ, लो मोड, पहले पोटेशियम आएगा, बाद में हमारा यूरिन के अंदर कैल्शियम एंड पीएच आएगा, तो लो मोर हो जाएगा, तो फिर यू कैन डू इट। एंड 1 में सब कुछ, बाकी सब कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। 1 में है हमारा आरटीए1 जॉगरन के अंदर, एंड 4th वाला है कलेक्टिंग डक्ट वाला ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में, बाकी सब 2 के एग्जाम्पल होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।